अब आते हैं आखिरी जिला अनूपपुर। अनूपपुर में 3 विधानसभा सीटें, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और कोतमा। हम आपसे, क्योंकि यह जिला अनूपपुर बहुत चर्चा में इसलिए भी आ गया जब यहां से बिसाहू लाल सिंह को मंत्री बनाया गया, पिछले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनका ये भी चर्चा हुई कि उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया। अनूपपुर से चर्चा शुरू करेंगे। अनूपपुर विधानसभा, पूर्व मंत्री और वहां से पूर्व डिप्टी कलेक्टर रमेश सिंह चुनावी मैदान पर है। कैसा माहौल देखते हैं आप? रमेश सिंह 3 साल पहले जब प्रशासनिक सेवा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए थे, हालांकि बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें इन्हें मौका नहीं दिया गया था, इस बार उतारा गया। मजबूत स्थिति में है, बिसाहू लाल सिंह के साथ तमाम फैक्टर्स काम कर रहे हैं। हालांकि जमीन से जुड़े हुए नेता बिसाहू लाल हैं और वो बार बार एक इमोशनल अपील लेकर इस चुनाव में थे कि मेरा अंतिम चुनाव। लेकिन ऑडियो कांड और तमाम तरह के विवाद इसके पहले बिसाहू लाल सिंह के साथ जुड़ चुके हैं। एक फैक्टर वो है जहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही कि ये सीट फंस भी सकती है और ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है। बिसाहू लाल सिंह मंत्री हैं और वहां से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन फिर भी पिछला चुनाव बाई इलेक्शन बहुत अच्छे खासे वोट से जीते थे, लेकिन इस बार रमेश सिंह जो प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए, उनसे उनका कांटे की टक्कर की बात हो रही है और अब देखना है कि सीट पर क्या स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल एक फैक्टर है जो उनके पक्ष में है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो ऑडियो वायरल हुआ वो तमाम घटनाक्रम है, वो भी एक बड़ी वजह बन सकते हैं। ठीक है, अगले विधानसभा पुष्पराजगढ़ विधानसभा, क्योंकि यह विधानसभा जहां से फुंदेलाल मार्को विधायक है और कांग्रेस की अच्छी सीट मानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी को उतारा था, हीरा सिंह श्याम। कैसा मुकाबला देखते हैं यहाँ पे? टफ फाइट है, पहले चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन फुंदेलाल मार्को ऑलरेडी पहले से वो चुनाव मैदान में थे, विधायक रहे, अच्छे खासे वोट से जीत कर आए, जमीन में अच्छी पकड़ है और इस बार उनकी प्रबल संभावना भी है कि अगर सरकार गठन होता है तो उनको कैबिनेट में भी लिया जा सकता है। एक परिस्थिति ये भी है, उस बात को भी लेकर वो आगे जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, ट्राइब बेल्ट है, फुंदेलाल मार्को एक मजबूत स्थिति में है और जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने पहले प्रोजेक्ट किया है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक युवा चेहरे को उतारा है, फाइट यहां पर भी टफ है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अंतिम विधानसभा सीट, अनूपपुर की अंतिम विधानसभा सीट पे अगर बात करें तो कोतमा विधानसभा में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां से सुनील सराफ विधायक रहे हैं और दिलीप जायसवाल जो यहां से कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान पे है। नहीं, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, पहले विधायक रह चुके हैं। सुनील सराफ उन्हीं को हराकर विधायक बने। यहां पर सुनील सराफ के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, लेकिन जैसे ही पार्टी ने दिलीप जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा, परिस्थितियां बदल गई। लोग तो ये कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल का उन्हीं के क्षेत्र, उनके गृहग्राम में भी बहुत जबरदस्त विरोध है। ऐसी परिस्थिति में यह सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कुल मिलाकर टफ फाइट है। अभी इस सीट पर भी कहना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर खाने जबरदस्त इस सीट पर भितरघात की संभावना जताई गई है। ठीक है, अब अनूपपुर जिले की अगर बात करें 3 विधानसभा सीटों के बाद विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल क्या कहता है अनूपपुर को लेकर? अनूपपुर को लेकर विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल कहता है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। 3 विधानसभा सीटें इस जिले में है जिसमें 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। ठीक है, अब अनूपपुर जिला होने के बाद अब हम लगभग 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर हमने बात कर ली। अब हम उस आंकड़े की ओर आपको ले जाएंगे जो विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को लेकर विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल कहता है। हम आपको बताएं 30 विधानसभा सीटें, 7 जिले और 2 संभाग मिलाकर यह पूरा आंकड़ा जो हमने निकाला है 30 विधानसभा सीटों पर। अमित जी, क्या आंकड़ा है विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को? हर जिले में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जहां हमने रीवा संभाग को देखा कि बसपा का प्रभाव भाजपा और कांग्रेस के बाद, वहीं शहडोल संभाग की जब बात कर रहे थे तब गोंडवाना का प्रभाव, और हम हमारे एग्जिट पोल में इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यहां पर भाजपा को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं, 14 से 15 सीटें, और कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर भाजपा को 14 सीटें मिलती हैं तो यहां पर इस बात पर कोई संशय नहीं है कि 14 सीटें उनके लिए
इस बार चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन 14 से 15 और दूसरी तरफ कांग्रेस को 13 से 15 सीट मिल सकती है। 2 सीटें, 1 से 2 सीट अन्य के खाते में यानी बहुजन के खाते में जा सकती है। यानी कि कांटे की टक्कर विंध्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2023 का यह विधानसभा का चुनाव, जब हम एग्जिट पोल इस नतीजे पर हमारा पहुंचा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर, और अगर तीसरे दल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव, और जहां पर गठबंधन के साथ था वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा प्रभाव, यानी कि हम उस आंकड़े पर पहुंचेंगे। एक बार और चाहेंगे कि वो आंकड़ा बताएं। आंकड़ा है भाजपा 14 से 15, मात्र 1 सीट का डिफरेंस मैं बता रहा हूं, 14 से 15 सीटें। अगर यहां पे यह भी कहा जाए कि बीजेपी को 14 सीटें मिल रही, कांग्रेस को 15 मिल सकती हैं और अन्य के खाते में मात्र 1 सीट, तो भी हो सकता है। या तो भाजपा को 15 सीटें मिल जाएंगी, कांग्रेस को 13 सीटें मिल जाएंगी, 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं, यह परिस्थिति भी बन सकती है। लेकिन प्लस माइनस करते हुए 2 सीटें, 1 से 2 सीटें, 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। एक बड़ी खबर इस बीच ये है कि गोंडवाना को कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हर जगह सिर्फ वहां पर किसी भी अन्य दल को प्रभावित करना, फंसाने जैसा मसला है। लेकिन यहां पर सीधे तौर पे ये विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल, नॉट एग्जैक्ट पोल, 3 तारीख को सबसे फास्ट विंध्य के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले ये एग्जिट पोल है जिसमें कांटे की टक्कर 50-50 का रेशियो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि अगर 2018 में यहां की बात अगर आपको हमने शुरू में बताया था कि 2018 में कांग्रेस को केवल 6 विधानसभा की सीटों पर जीत मिली थी, और यह आंकड़ा अब 13 से 15 के बीच जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए विंध्य बहुत बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। इसी विंध्य में 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 6 सीटों पर कांग्रेस ने। लेकिन इस बार वही आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में अगर बात करें तो 14 से 15 और 13 से 15 कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यह एक एग्जिट पोल है। 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम उन आंकड़ों को लेकर भी आपके बीच हाजिर होंगे, जिन आंकड़ों के नतीजे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल पर बदलेंगे। तो हमारे साथ तमाम खबरों के साथ भी आप बने रहिए और 3 दिसंबर तक इंतजार, बस एक दिन का और इंतजार। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान किस किस सरकार बनेगी यह भी साफ हो जाएगा।